तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा, क्योंकि सीटीपी में जो मैंने आंसर की दी है उसमें अच्छे कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि सभी के 24, 25, 26, 27 इस तरीके से नंबर हैं। ठीक है, तो हिंदी में भी आप लोगों के अच्छा हुआ होगा। तो हिंदी के पेपर का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और इसमें वक्त थोड़ा कम लगाएंगे, हम केवल आंसर पे बात करते हैं। ठीक है, कहता है कि विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा उदाहरण नहीं है आपका? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कहता है कि उल्लेखनीय परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? तो उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य आपका महत्वपूर्ण परिवर्तन से है। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा कहता है कि मानव के कौन से 3 पक्ष हैं? तो मानव के 3 पक्ष ये वाले बताए हैं आपको। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। कहता है उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य। तो 94 का आपका हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, पांचवा कहता है कि प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास था? ठीक है, तो किसके पास था? 95 का आपका 3 आदि मानव के पास था। ठीक है, इसी तरीके से गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, तो 96 का आप लोगों को उत्तर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, और कहता है मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है? तो ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे आते हैं और कहता है कि आदि मानव ने डैश क्षेत्र की में प्रगति की, परंतु डैश क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। तो ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। ठीक, कहता है अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द कौन सा बनेगा? तो 99 का आपका हो जाएगा आध्यात्मिक। ठीक, 100 क्वेश्चन पर कहता है कि समूह में भिन्न शब्द को चुनिए। तो 100वां क्वेश्चन ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कहता है कि कविता में डैश पर सर्वाधिक बल दिया गया है। 101 का आपका हो जाएगा सत्य पर। कविता में कविता के अनुसार राही की विशेषता क्या हो जाएगी? तो 102 का आपका हो जाएगा हर परिस्थिति में विजय रहना, ना सॉरी हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। ठीक, इसी तरीके से 103 का हो जाएगा कि कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में क्या है? स्वाभिमान बना रहना चाहिए। ठीक है, 103 का दूसरा हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर कहता है कि अंधकार का प्रतीक नहीं है। तो अंधकार का प्रतीक आपका कौन सा नहीं होगा? तो समाधान नहीं होगा। ठीक है, 104 का हो जाएगा तीसरा। इस कविता का मुख्य स्वर क्या है? देशभक्ति है। क्या है? देशभक्ति है। तो ठीक है, और 106 क्वेश्चन कहता है कि उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए होता है? तो बेटा ये दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, और 106 क्वेश्चन कक्षा 6 की मातृभाषा कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर में तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वे मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। ठीक है, उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना सीख लिया और उनके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो 107 का आप लोगों को बताना है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, तीसरा कहता है कि 108 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? 108 का हो जाएगा चौथा आपका। ठीक, 109 कहता है कि शिक्षण की वे विधि जिसमें अध्यापक और 4 शिक्षार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम की साथ गठन करते हैं और पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को कहते हैं बेटा संरचनात्मक। ठीक है, तो किसी अगर हो सकता है तो ये वाला भी ऑप्शन हो सकता है, पारस्परिक शिक्षण आपका। ठीक है, 110 कहता है कि बेभाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने के अंतःक्रिया में करते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बुनियादी वाला। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल BICS। ठीक है, एक शिक्षार्थी किसी विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। इस पठन को क्या कहेंगे? तो 111 का आप लोगों को बताना है। तो क्या कहेंगे बेटा? बारीकी से वो पठन कर रही है। ठीक है, 112 कहता है कि मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री यानी कि छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्य एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने विद्यार्थियों शिक्षार्थियों में किसका विकास की चेष्टा कर रही है? 112 का समालोचनात्मक। ठीक,
113 कहता है कि व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक क्या ज्ञान होता है। ठीक है, 113 का आपको बताना है। तो हो जाता है ये जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसा किया जाए। ठीक है, और कहता है 114 त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4। 115 कहता है कि एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा का यहाँ कहानी समूह में सुनाएं, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाएं। इस शिक्षा शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो 115 का आपको बताना है बहुभाषा शिक्षण हो सकता है। ठीक है, 116 कहता है कि कोझिकोडी के एक विषय समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान से दूसरे के द्वारा बोली जा रही मलयालम में थोड़ी सी भिन्न होती है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप से जाना जाता है। तो बेटा ये एक क्षेत्रीय भाषा हुई मलयालम की आपकी। ठीक है, 117 कहता है कि अंतर्भाषिक पहचान क्या है। तो 117 का आपको बताना है कि अंतर्भाषिक पहचान क्या है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा शिक्षार्थी का निर्णय कि सहजात भाषा का द्वितीय भाषा के अधिक में अवरोध पैदा करता है। पहली बार में सही लगाया था, फिर गलत कर दिया। 168 नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूह में करने के लिए कर दिया जाता है। पता लगाइए कि संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। ठीक है, तो बेटा थीम आधारित। ठीक है, 119 कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियां यानी कि पेयर में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है, जिससे सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों को कहानी पर काम पर करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य बनाती है, दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य लिखती है, पहली जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। इस तरह के दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं, बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहते हैं। ठीक है, तो 119 का आपको बताना है। तो 119 का बेटा हो जाएगा आपका पारस्परिक श्रुत लेकर रही है। वो लास्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। तो भाषा संकेत व्याकरण नहीं होते हैं। तो आपने बेटा 30 में से कितना स्कोर किया ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए।